मैं रमा बंसल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरबी आराधना में आप सबका स्वागत करते हुए आप सबके लिए कार्तिक मास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर धर्मशास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आती रहती हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में स्नान दान का बड़ा महत्व है। इस मास में 3300 देवता हमारे सन्निकट होते हैं। इस मास में किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, वस्त्र आदि सभी दानों का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु के दृष्टि से किया गया दान अक्षय फल को देता है। सभी दानों में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है। यदि मनुष्य स्नान दान नहीं कर सकता तो उसे अन्नदान इस माह में अवश्य कर देना चाहिए। यह माह ही केवल ऐसा माह है जिसमें दान के साथ साथ दीपदान का भी ही बड़ा महत्व है। आप सबने दीपदान के बारे में तो सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग आकाश दीपदान के बारे में जानते हैं। आज मैं आपको दीपदान के साथ साथ आकाश दीपदान की महिमा को स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। एक बुद्ध नाम के ब्राह्मण थे। उनकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और व्यभिचारिणी थी। उसके व्यभिचार के कारण उसके पति की आयु क्षीण हो गई और वे अल्प मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब पति के मर जाने के बाद वे खुलेआम व्यभिचार करने लगी। उसे लोक निंदा का कोई डर न था। उसके ना कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह दूसरों के द्वारा मांगे हुए बासी भोजन को क्या करती थी। उसने कभी अपने हाथ द्वारा बनाया हुआ शुद्ध भोजन नहीं किया। एक दिन एक ब्रह्मर्षि घूमते हुए उसके द्वार पर आ गए। उन्होंने उसके व्यभिचार को ताड़ लिया और वे उससे कहने लगे, हे मूढ़ नारी, तुम मेरी बात को ध्यान से सुन। यह जो मानव शरीर है ये 5 भूतों से बना हुआ पीप और रक्त से भरा हुआ है। तो क्यों अपने मोह के कारण इसका पोषण करती है। ये पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन एकदम नष्ट हो जाएगा। फिर क्यों तू इसका पोषण करके अपने दुखों का बढ़ा रही है। तो ऐसा कर, भगवान विष्णु का चिंतन कर, उनकी कथाओं का श्रवण कर, उनमें अपनी प्रीति लगा। जब कार्तिक मास आए तो तू स्नान दान करना और देवालयों में और नदी के किनारे देवालयों में, पीपल, वट वृक्ष और अन्य पूज्य स्थलों में जहाँ संभव हो सके भगवान विष्णु का नाम लेकर उनके लिए दीपदान करना और भगवान विष्णु की परिक्रमा करना। इस व्रत को धारण करना। ये दीपदान का व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों को करने योग्य है। इसके करने से पापों का नाश हो जाता है और घर में हुए सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तू भगवान विष्णु की प्रीत को बढ़ाने वाले दीप का दान करना। जाते जाते वे कहने लगे, दीप दान के साथ साथ अपने पितरों को याद कर, यम, प्रेतों और रुद्र व सभी देवी देवताओं को याद करके तो आकाश दीपदान भी करना। अब उनकी यह बात सुनकर वे ब्रह्मर्षि तो चले गए। वह सोचने लगी कि जब कार्तिक मास आएगा तो मैं अवश्य ही ये सब करूंगी। कार्तिक का मास आने पर उसने स्नान करा और देवालयों में दीप का दान करा तथा वह आकाश दीप दान भी करने लगी। वह कहने लगी, पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले रुद्र भगवान को नमस्कार है। मैं सर्व स्वरूप विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश दीप दान करती हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। देवेश्वर, मेरे एक आकाश दीप दान से प्रसन्न हो जाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस व्रत के प्रभाव से मेरी सदा आप में भक्ति बनी रहे। अब समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने पति के साथ स्वर्ग में चली गई। यह देखकर यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा, इसने जीवन भर व्यभिचार किया है, फिर ये स्वर्ग की अधिकारिणी कैसे हो गई और क्यों इसका पति भी इसके साथ चला गया। तब यमराज ने कहा कि यद्यपि इसने पूरे जीवन व्यभिचार किया है, परंतु जीवन के अंतिम वर्षों में कार्तिक मास आने पर इसने भगवान विष्णु के लिए दीप दान किया है और उस दीप दान के प्रकाश
के प्रभाव से इसके सारे पाप जलकर नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण यह स्वर्ग की अधिकारिणी बन गई है। तब यमदूतों ने पूछा, फिर इसका पति कैसे यमलोक से स्वर्ग का अधिकारी बन गया है? तब यमराज ने यमदूतों को समझाया कि इसने देवालयों के दीपदान के साथ साथ अपने पितरों, प्रेतों, यम, धर्म, नियम सबको याद करके ही आकाश दीपदान भी किया है। और यह आकाश दीपदान इतना बड़ा दीपदान होता है जिसके प्रभाव से जिसके पितर नरक में भी होते हैं तो वह भी उत्तम गति के अधिकारी बन जाते हैं। इस आकाश दीपदान के कारण इसका पति भी स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। इस प्रकार देवालयों के दीपदान से आकाश के दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। हम आकाश का दीपदान करके अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं, न केवल अपने पापों को ही नष्ट कर सकते हैं। हमें यथासंभव ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकाश दीपदान के बारे में जानकारी मिल सके।